क्या हाल है 10th क्लास? क्या डर लग रहा है क्या? अरे डरने की बात नहीं है भाई, चैप्टर अपन ने खत्म कर दिया है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। और मैं बता रहा हूं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लो, बस ये काफी है। ठीक है, और इसके बाहर कुछ नहीं आ रहा यार, सिंपल कह रहा हूं भाई, दावे से कह रहा है तुम्हारा भाई फुल दावे से कह रहा है। चैप्टर पढ़ लिया है हमने, बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। और आज के बाद से मैं कह रहा हूं, मे बी फ्रॉम ट्यूसडे, दिन नोट कर लो, अगले ट्यूसडे से हम क्या करेंगे, पूरी एक प्रॉपर सीरीज निकालेंगे। और उस सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपने बोर्ड के लिए, क्योंकि अपने पास अब 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। ठीक है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए चालू करते हैं आज के हम पीवाईक्यूज। तो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे क्वेश्चन पीवाईक्यूज, ध्यान देना। ठीक है, चलो तो देखो, अब अपने पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी क्या है अपने पास, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एन इलेक्ट्रिक मोटर रेटेड 1100 वॉट इज कनेक्टेड टू 220 वॉट मेन। ठीक है, क्या है मेरे पास, तो अगर मैं देखूं, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक मोटर है। क्या है मेरे पास, एक इलेक्ट्रिक मोटर है। और इस इलेक्ट्रिक मोटर को मैंने क्या किया है, इसके पास कितनी पावर ये यूज कर रहा है, तो पावर कितनी यूज कर रहा है, ये 1100 वॉट। इसको मैंने कनेक्ट किया है किसके साथ, एक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, जिसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, 220 वोल्ट। तो अगर बात करूं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है मेरे पास, दैट इज 220 वोल्ट। चलो जी, बहुत बढ़िया। क्या फाइंड करना है मेरे को, करंट। क्या फाइंड करना है, करंट। अब अपने को पावर दिया है और V दिया है, और अपने को क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे क्या, पावर की इक्वेशन, जो कि क्या होता है, दैट P इक्वल्स टू VI। क्या है मेरे पास पावर की इक्वेशन, P इक्वल्स टू VI। पावर दिया है, V दिया है, करंट निकाल लोगे। चलो जी देखो, तो क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू P अपॉन में V। पावर कितना है, 1100, V कितना है, 220, इससे ये कट गया, ये 1 और ये कितना हो जाएगा, 4। तो पावर, तो मेरे पास करंट कितना निकल के आ गया, दैट इज, अगर 2 से घाटे 11 से 2, 11 से 10, दैट इज 2 एकम 2 और ये 5, कितना आ गया मेरे पास, 5 एम्पेयर। तो देखो भाई, करंट कितना आ गया अपने पास, 5 एम्पेयर आ गया। आगे क्या पूछता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इफ द मोटर इज यूज फॉर 5 डेज। अब अपने को एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है अपने को, एनर्जी निकालनी है। देखो, एनर्जी बेसिकली होता क्या है, एनर्जी इज सिंपली, एनर्जी इज पावर मल्टीप्लाई टाइम। एनर्जी क्या है, देखो एनर्जी क्या है, पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर कितना है अपने पास, 1100 वॉट, तो लिखो 1100। टाइम कितना है मेरे पास, हर दिन 5 घंटे, और कब तक, 6 दिन के लिए। तो 1100 इंटू 5 इंटू 6, यहां देखो तो ये 1100 इंटू 30 कितना हो जाएगा, दैट इज 33, और ये 4030, दैट इज इतना मेरे पास क्या आ गया, वॉट आर एनर्जी आ गई। क्या आ गई मेरे पास, 33,000 वॉट में मेरे पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इफ द रेट ऑफ 1 यूनिट। 1 यूनिट, अब ये 1 यूनिट क्या होता है, तो देखो 1 यूनिट बेसिकली होता क्या है, तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। तो सबसे पहले देखो, तो ये अपने पास किस में है, वॉट आवर में है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले चेंज करेंगे किसके अंदर, किलोवाट आवर में। तो क्या हो जाएगा, सिंपली दैट इज 33,000 डिवाइड बाय 1000, दैट इज कितना हो गया मेरे पास, ये 33 किलोवाट। कितना हो गया, 33 किलोवाट। अब क्या निकालना है, रेट, टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, दैट इज, यहां कर रहा हूं, ठीक है, सी पार्ट। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, देखो, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, सिंपली दैट इज ₹5 इंटू 33, दैट इज 165 रुपए। तो जो अपना बिजली का बिल है वो कितने रुपए का आ जाएगा, 165 रुपए का बिजली बिल आ जाएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, देख लो, समझ लो। आगे अभी 2 क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, चलो, ठीक है, देखो अपने पास बोर्ड पे 2 क्वेश्चन और हैं, और ये क्वेश्चन 2022 के क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले किसके किए हमने, 2023 के, अब किसके अपने पास 2022 के हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, स्टेट ओम्स लॉ रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली। पहली बता रहा हूं, ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ढंग से करके जाना। ठीक है, अब देखो ओम्स लॉ है क्या, अगर बात करें आंसर की, तो व्हाट इज ओम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सिंपली अगर बात करें, दैट इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ,
दैट पोटेंशियल डिफरेंस, दैट सिंपल लिखा देखे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द अमाउंट ऑफ करंट है ना, द अमाउंट ऑफ करंट, द अमाउंट ऑफ करंट I flowing through a conductor, flowing through a conductor is directly proportional to its potential difference, is directly proportional to its, ठीक है, potential difference, that is V, पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। अब देखो ओम्स लॉ एप्लीकेबल कब तक रहता है, इसको ध्यान रखना। ओम्स लॉ हमेशा एप्लीकेबल कब है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे और सेम नेचर ऑफ मटेरियल पे। अगर तुम टेम्परेचर के साथ छेड़खानी करोगे ओम्स लॉ छिड़ जाएगा, अगर तुम मटेरियल को चेंज करते हो तो तुम क्या कर रहे हो, तुम ओम्स लॉ को छेड़ रहे हो। तो ये सब करके ओम्स लॉ को छेड़ना नहीं है, सिंपल क्या रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट और जो मेरे पास नेचर ऑफ मटेरियल है उसको रिमेन्स कांस्टेंट। अगर ये दो चीजें हैं तो मेरे पास ओम्स लॉ एप्लीकेबल है, जहां पर क्या होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा करंट घटेगा। अब इस साइन को हटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, R का, और ये R क्या है मेरे पास, दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं अपन लोग इसको, रेजिस्टेंस बोलते हैं R। जहां से मेरे पास फॉर्मूला क्या बनता है, देखो देखो, दैट इज V इक्वल्स टू IR, कुछ इस तरीके से VIR, ठीक है, देख लिया। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 ओम, ठीक है, इसको देख लो एक बार फिर आंसर लिखते हैं, ठीक है, 1 ओम का। अब बोलता है डिफाइन 1 ओम। 1 ओम क्या होता है, तो देखो 1 ओम बेसिकली है क्या, जब 1 एम्पेयर करंट किसी वायर से पास हो रहा है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट। क्या, 1 एम्पेयर करंट किसी वायर से पास हो रहा है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट, तो उसको क्या बोलेंगे हम, 1 ओम। क्या बोलेंगे उसको, 1 ओम। तो व्हाट इज 1 ओम, दैट व्हेन 1 एम्पेयर ऑफ करंट इज पास्ड through a wire of potential difference 1 वोल्ट, इसी को क्या बोलेंगे, 1 ओम बोल देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखो सी पार्ट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, क्या फाइंड करना है अपने को, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या दिया है, थ्रू विच अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर, कितना करंट है, दैट इज 0.5 एम्पेयर, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस V कितना दिया है मेरे को, 2 वोल्ट दिया है, ठीक है। तो देखो सिंपल लगाएंगे क्या, ओम्स लॉ, दैट इज कुछ इस तरीके से VIR। क्या निकालना है, R, तो क्या हो जाएगा मेरे पास फॉर्मूला, दैट इज V अपॉन में I। V कितना है मेरे पास, दैट इज 2 वोल्ट, और I कितना है 0.5, यहां से हटाओ ऊपर आ जाएगा 10, 5 से काट दो, तो कितना हो गया मेरे पास R, दैट इज 4 ओम। R कितना हो गया मेरे पास, 4 ओम। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में था, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म सिलेंडर कंडक्टर ऑफ अ गिवन मटेरियल डिपेंड। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो देखो अपने पास सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, क्या है मेरे पास, 2 फैक्टर्स हैं, और वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो एक है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, पहला क्या है मेरे पास, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितनी बड़ी लेंथ रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, जितनी छोटी लेंथ रेजिस्टेंस उतना कम, ठीक है। तो ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस का पहला फैक्टर क्या है मेरे पास, लेंथ ऑफ कंडक्टर, सेकेंड फैक्टर क्या है मेरे पास, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो जितना बड़ा एरिया रेजिस्टेंस उतना कम, जितना छोटा एरिया रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, ठीक है। तो 2 फैक्टर हैं, लेंथ और एरिया। सेकंड पार्ट क्या है, तो देखो अपने पास न्यूमेरिकल है, सेकंड पार्ट करते हैं सॉल्व इसको। क्या कहता है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर इज 0.1 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस दिया है कितना अपने को, 10 ओम। रेजिस्टिविटी कितनी दी है अपने को, 50 × 10⁻⁻8 ओम मीटर,
ठीक है। साथ में क्या दिया है, एरिया कितना 0.01 सेंटीमीटर, सिंपल हो जाएगा मेरे पास 1 × 10⁻⁴ मीटर एरिया हो गया। क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो यहां पे लगेंगे फॉर्मूला किसका, रेजिस्टिविटी का, दैट इज R = ρl/A। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 10 = ρ कितना है 50 × 10⁻⁸। लेंथ पता नहीं, एरिया पता है कितना 1 × 10⁻⁴। इसको वहां ले चलते हैं। अब देखो रेडियस है ना, तो उससे पहले निकालेंगे एरिया। क्या लगाएंगे 2πr², या फिर सिंपली क्या लगा देंगे πr² लगा के सॉल्व कर देंगे। ठीक है। हेलो, अबे क्लास ले रहा हूं, रुक जा। चलो देखो तुम लोग देखो यहाँ पर, अरे दोस्त का फोन आ रहा था यार, कोई नहीं। देखो यहाँ पे जो ना ये एरिया, इस एरिया में क्या करेंगे अपन, इसका लेंगे एरिया। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, सिंपली πr² लगाएंगे ना। एरिया कैसे निकालते हैं, πr²। तो ये अपने को सिंपल रेडियस दिया था ना, इससे एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करो और इसमें क्या लगा दो 3.14 लगा दो, क्योंकि πr²। अब देखो इसको सॉल्व करें तो 10 = 50 × 10⁻⁸ इंटू L अपॉन में 3.14 × 10⁻⁸। अब इसको अगर सॉल्व करें तो देखो यहाँ पे मैं इसको रब करता हूं। इक्वेशन क्या है अपने पास, दैट इज 10 × 3.14 × 10 की पावर, क्या किया है इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, -8 = 50 × 10⁻⁸ इंटू में L। इसको यहां लेते, ठीक है, सिंपली। तो 10 × 3.14 × 10⁻⁸ अपॉन 50 × 10⁻⁸। इससे ये कट गया = L, 0 से 0 कट गया, यहां से अगर हटाए 0 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो सिंपली अपने पास क्या बचा 314 अपॉन में 500 = लेंथ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या निकल जाएगा, लेंथ निकल जाएगा। तो देखो अगर इसको देखें तो 314/5, 5 × 30, दैट इज, देखे तो 5 से काट के 62.8, तो 62.8 अपॉन में 100 = लेंथ। तो लेंथ कितनी आ गई इसकी, दैट इज 0.628 मीटर = लेंथ। और अगर चेंज करें सेंटीमीटर में तो कितनी होगी, दैट इज 62.8 सेंटीमीटर = लेंथ। तो वायर की लेंथ कितनी है 62.8। तो यहाँ पे अपने पास एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, चलो जी। अब एक दो क्वेश्चन मैं तुमको यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वो तुम्हारा होमवर्क होगा, तो वो तुम क्वेश्चन घर से करके लेके आना। ठीक है, और उसके आंसर कमेंट में देना। ठीक है, चलो। तो ये दो क्वेश्चन तुम्हारे पास हैं और ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ट्राई करो। ठीक है, और इसके आंसर मेरे को क्या है कमेंट में बताओ। ठीक है, अगली क्लास से हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पेपर नजदीक है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, बाय।